नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं एसवी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि आरक्षण को लेकर बाराबंकी के जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने क्या कुछ कहा। फिर बात करेंगे एटा की, जहां के जलेसर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने मचाया तांडव। शट डाउन लेने के बाद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां शराब ठेकेदारों के द्वारा एमआरपी रेट से ज्यादा पर बेची जा रही है शराब। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का जो फैसला किया है, उसको लेकर बाराबंकी में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने एक बार सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हाईकोर्ट द्वारा बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव के फैसले को न्याय की मंशा के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर के संविधान को दरकिनार किया गया है और चुनाव टालने के लिए सरकार ने पहले जानबूझ के एक आरक्षण के मानक को अनदेखा किया और उल्टा सीधा आरक्षण जारी किया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ऑर्डर आया ऑनरेबल हाई कोर्ट का, वो उससे मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ। ये ऑर्डर न्याय की मंशा के विपरीत है। जो भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान दिया था, एक कानून दिया था, एससी के लिए 22%, SC के लिए और ओबीसी के लिए 27% है। उस मानक को बिल्कुल दरकिनार करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है। कहीं न कहीं इसकी कमी सरकार की है। सरकार ने पहले जानबूझ करके एक रिजर्वेशन के मानक को अनदेखा करते हुए उल्टा सीधा रिजर्वेशन बनाया, जानबूझ करके चुनाव को टालने करके लिए कि अभी सरकार के पक्ष में हवा चल नहीं रही है। वो अपनी हवा बनाने के लिए थोड़ा सा समय चाहते हैं। अपने ही लोगों से रेड करा दिया। पहले तो अव्वल जानबूझ करके खराब लिस्ट बनाया। सभी योग्य अधिकारी आपके हैं। 2017 का मानक आप जान रहे हैं। आप ही की सरकार में पिछला निकाय चुनाव हुआ, तब एक भी रिट नहीं आई। इस बार ऐसी कौन सी स्थिति आ गई? आप ही की सरकार की पिछली भी सूची थी, इस बार भी सूची है, तो क्यों ऐसी गड़बड़ी हुई? मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय कहीं न कहीं अपने को पराजित मानते हुए जानबूझ करके चुनाव नहीं कराना चाहती है और अपने ही लोगों से रेड करा दिया और अपने ही सरकारी वकीलों से एक तरीके से हम लोग छोटे 26 और 27 एविडेंस एक्ट में कि कोई चीज़ न कहना मूक सहमति भी वो मानी जाती है। आपके जो सरकारी वहाँ अधिवक्ता थे, जानबूझ के सही पैरवी नहीं किए ताकि ये रेट अलाउ हो जाए और आपको 4-6 महीने का ये जो खिचड़ी पकाने का समय है वो मिल जाए। ये जानबूझ के किया गया है, वरना ये होना नहीं चाहिए। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरिनाम सिंह वर्मा के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष रामबरन वर्मा की अगुवाई में बाराबंकी के बंकी ब्लॉक के संगठन विस्तार को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के मंडल उपाध्यक्ष कपिल वर्मा अपने कई पदाधिकारियों और सैकड़ों किसान कार्यकर्ताओं के साथ भाकियों राजनीतिक में आस्था जताते हुए सदस्यता ग्रहण की। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश का किसान अन्नदाता है, किसानों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से मंडल महासचिव दिलीप सिंह चौहान, युवा जिलाध्यक्ष चौधरी जैद हुसैन समेत कई किसान कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी वे परिचय बताइए अपना। मैं कपिल वर्मा, एडवोकेट। आज भारतीय किसान राजनीति की सदस्यता ग्रहण किया हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के हाथों। किस संगठन थे इससे पहले आप? इससे पहले मैं भारतीय किसान टिकैत में था। क्या कारण हुआ कि आप राजनीति की सत्ता ग्रहण कर रहे हैं? विचारधारा नहीं मेल खा रही थी हम लोग की वहाँ। आपके साथ कितने लोग शामिल हुए हैं आज? अब हमारे साथ 70 से 75 लोग आज आए हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे अगले संडे को। अध्यक्ष जी परिचय बताइए। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का मैं प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा। आज हमारे यहाँ बंकी ब्लॉक में ये जो कोल्ड स्टोर है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है। इसमें तमाम युवा बुजुर्ग साथियों ने भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता ग्रहण किया है और संकल्प लिया है कि इस भारतीय किसान यूनियन के संगठन को विचारों से बहुत आगे तक ले जाना है। एक भारतीय किसान यूनियन एक विचारधारा है राजनीतिक, और इसमें जो हमारे ये बाराबंकी से कपिल वर्मा और ये जो सभी साथी हैं,
इसमें सारे लोगों ने संकल्प लिया है कि संगठन को आगे ले जाना है। इसी को लेकर सदस्यता अभियान हुआ है। अब ये लोग अपना यहाँ बाराबंकी में इस संगठन का रूप और बड़ा करेंगे और ये 5 जनवरी को लखनऊ शक्ति भवन पे जो कार्यक्रम है उसमें बाराबंकी के लोग बढ़ चढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा ताकत में हिस्सा लेंगे। इन बातों को लेकर आज यहाँ आए। लखनऊ पे कार्यक्रम कहाँ पर लगाते जी? शक्ति भवन है। ये शक्ति भवन तो सब जानते हैं, सबको पता है। शक्ति भवन हजरतगंज में है। किन मुद्दों को लेकर हो रहा है प्रदर्शन? मुद्दे तो बहुत हैं। बिजली के आम आदमी कनेक्शन के लिए जाता है, उसको कनेक्शन नहीं मिलता है। जो किसान के निजी नलकूप हैं वहाँ पर मीटर लगाए जा रहे हैं और रीडिंग जो है अधिक बढ़ाकर दी जाती है। तो जब आम किसान अपना आम व्यक्ति जाता है बिजली का बिल जमा करने तो पावर हाउस के अगल बगल दलाल टाइप के लोग खड़े होते हैं तो 10 रुपये का बिल 200 रुपये का बना दिया जाता है। सपोज करो उसने यूनिट जलाए 100 लेकिन उसके 300 यूनिट बना दिया। दलाल कहते हैं कि भाई आ जाओ, हम चलो मिलवा देंगे, आपका बिल ठीक करा देंगे। तो किसान से जो गरीब से जो अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं उन तमाम बातों को लेकर शक्ति भवन जा रहे हैं। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर ज्वालेसर से है, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली के पोल और बॉक्स में देखते ही देखते आग लग गई। बता दें कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पूरा मामला एटा के ज्वालेसर नगर के मोहल्ला महावीरगंज के निकट हनुमान मंदिर के पास का बताया जा रहा है। आग ने एकदम से ही भयंकर रूप धारण कर लिया। गनीमत रही कि घरों और दुकानों में आग लगने से बच गई और बिजली के तारों के मकर जाल से यह हादसा हुआ। क्या नाम है? मुकेश कुमार, भारतीय किसान यूनियन भानु, तहसील महासचिव। मुकेश, ये आपका जो घर के बराबर में जो ट्रांसफार्मर है आग लग गई फॉल्ट के कारण, क्या था पूरा मामला? हाँ, परसों ऐसा था कि ओवरलोड ट्रांसफार्मर चल रहा है, सब चल रहे हैं गांव के सब, और लोड बहुत पड़ रहा है तो उसमें तेल खोल के और आग लग गई। ट्रांसफार्मर जल रहा था तो हमने लाइनमैन को फ़ोन किया तो हमारे वो आए, तब उन्होंने फिर लाइन कटवा के उसके बाद में उसके तार वार फेस हटा दिए कि कोई हादसा न हो जाए। इस वक्त कितने ट्रांसफार्मर गांव में फूके पड़े हैं? गांव में मेरे अंदाज में 3-4 ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं डीपीओ समेत। अच्छा, बिजली विभाग कोई सुध नहीं ले रहा? कोई सुध नहीं लेता है। क्या कहते हैं? सब यही है कि सब पैसे का मामला है, पैसे दे दो तो काम होगा, नहीं होगा। लाइनमैन वगैरह कोई सूचना देता है ट्रांसफार्मर फूकने की या नहीं? अब लाइनमैन देता होगा या न देता होगा या ये तो मालूम नहीं है। नहीं, हम तो लाइनमैन से ही कहते हैं पहले। अब वो जाने के कह रहा है ऊपर अधिकारियों से या नहीं कह रहा है। हमारी अधिकारियों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, ऐसी बातें बताया करें आप, तत्काल ट्रांसफार्मर बदलवाया जाएगा। अच्छा, तो कि किसान यहाँ तक सूचना ही नहीं देते? अरे सूचना तो देते हैं, सूचना तो जो डीपी फूक जाती है सूचना नहीं देगा आदमी। अरे हमारी आवाज़ जहाँ से पड़ रही है, अगर हमारी डीपी फूकेगी तो हम सूचना नहीं देंगे। और लाइनमैन का ही कायदा होता है, लाइनमैन से ही कहना चाहिए आदमी को। लाइनमैन ऊपर अपने अधिकारियों से कहें। क्या मांग करेंगे आप विभाग से? मांग यही करेंगे कि सबका मतलब काम बढ़िया होना चाहिए। जो मतलब सरकार जितने फायदे दे रही है उनको सबको मिलना चाहिए। और अपने आदमी टाइम पे ही कहाँ से भर देगा जब उसे इस्तेमाल के लिए चीज़ नहीं मिलेगी तो। क्या नाम है? सुनील। सुनील, ये 2-3 दिन पहले फॉल्ट हो गया था ट्रांसफार्मर में, क्या है पूरा मामला? एक ट्रांसफार्मर फुका हुआ है, 3 दिन पहले फॉल्ट से फुका हुआ है। बहुत देर आग भरी उसके ऊपर, उसके बाद वो बुझा और अभी तक 3 दिन से फुका हुआ अंधेरा पड़ा हुआ है कम से कम 50 घरों में। और अभी तक कोई बिजली विभाग ने सुनवाई नहीं की 1% भी आज तक। गांव में कई ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो काफ़ी ओवरलोड चल रहे हैं। अब वो वाली बात है कि ट्रैक्टर का इंजन है और ट्रक का लोड काम हो गए तो वो तो भुगेगा ही। सभी ओवरलोड चल रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर पर डीपी पे 20-30 केबल हैं और सरकार कहती है कि 6 पे पास है, बिजली विभाग कहता है 6 पे पास है। रसीद लाओ 6, कनेक्शन नया मिलेगा 6 तो नई डीपी देंगे। 30 पे दे रहे हैं, 30 केबल लग रही है पर कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं केबल काट देते हैं, किसान कैसे बिल जमा करे बताइए। कि बिजली टाइम से नहीं मिल पा रही है, ओवरलोड की वजह से फूक गई, 2 महीने नहीं आ रही, 3 महीने नहीं आ रही। कहाँ से बिजली विभाग
जबरदस्ती कर रहा है, यानी मनमानी कर रहा है अपनी। कहाँ से किसान पैसा दे? बिजली विभाग के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे, कोई शिकायत वगैरह की है? सुनवाई नहीं करता, सब पैसे के लिए घूमते हैं। पैसे दे दो, हाल काम होता है आपका। अच्छा, गांव में 2 ट्रांसफार्मर और 2-3 डीपी फूकी पड़ी हैं ऐसा बताया जा रहा है। क्या लाइनमैन कोई सूचना वगैरह नहीं देता है वहाँ पे? कह देते हैं, सब वहाँ जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं 1% भी। मुख्यमंत्री जी के आदेश ये हैं कि जिले के आला अफसर और वहाँ जानकारी करें और अपने अपने कर्मचारियों के द्वारा जानकारी करवाएं और विद्युत आपूर्ति सुचारू कराएं। 24 घंटे में ट्रांसफार्मर को बदलवाया जाए फूके हुए को। वो उनके ही आदेश हैं, पर ये तो नहीं पालन कर रहे। उनके तो आदेश बढ़िया हैं, अच्छी बात है उनकी, पर ये मनमानी कर रहे हैं ना अपनी। मुख्यमंत्री के आदेश को बट्टा लगा रहे हैं यानी? हाँ, बट्टा लगा रहे हैं। उनकी जो बात पर, उनकी बात नज़र से नहीं सुन रहे पूरा, यानी काम मामला यही है कि घोटाला के चक्कर में, पैसे के चक्कर में घूमते हैं ये लोग। किसान यूनियन आपकी क्या मांग उठाएगी अब? क्या किसान यूनियन आंदोलन करेगी भाकियों भानु इस पर काफी जोर शोर से, और हम भी तैयार हैं सब लोग। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पर इन दिनों शराब के नाम पर ठेकेदारों के द्वारा सूरा प्रेमियों से लूट की जा रही है। बता दें कि एमआरपी रेट से ज्यादा की शराब बेची जा रही है। वहीं उपभोक्ता अधिनियम के तहत रसीद भी नहीं दी जा रही है, जबकि पूर्व में आबकारी आयुक्त के समय जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने एमआरपी रेट से ज्यादा पर बेचने वाले 7 शराब दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 दिवस का लाइसेंस रद्द कर दिया था। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। ठंड और शीतलहर से बचाने के लिए प्रधान ने गरीबों को कंबल बांटे। बलिया के मिठवार गांव के ग्राम प्रधान मार्कंडेय सिंह ने 400 जरूरतमंदों को ऊनी कंबल का वितरण किया। जनपद में धीरे धीरे बढ़ रही कड़ाके की ठंड और सर्दी के मौसम को देखते हुए ग्राम प्रधान ने अपने आवास परिसर में गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को ठंड से बचाव के लिए अपने गांव के 400 लोगों को कंबलों का वितरण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में ग्राम प्रधान ने बताया कि अपने परिवार और मित्र मंडली के सहयोग से वो जब प्रधान बने तो हर प्रत्येक ठंड में वो मौसम में जरूरतमंदों को कंबल का वितरण करते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है, हमारे जब से प्रधानी हुआ है पिछले साल से, हमारे परिवार के जो सदस्यगण हैं, युवा सदस्यगण और हमारे मित्र मंडलियों के सबका सहयोग से हम लोग का ये हुआ कि ग्राम में कम से कम 1 साल सभी लोग एक जगह इकट्ठा हों और जितने हमारे ग्राम सभा के जो जिससे योग है, कम से कम जाड़े में 1 कंबल जो है उन लोगों को दिया जाए। तो हम लोग पात्र जो है ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पात्रों को कंबल वितरण जो है अपने तरफ से दिया जाए। इसमें न किसी राजनीतिक दल का सहयोग है, न किसी सरकारी योजना के तहत ये दिया जाता है। हम लोग का अपने परिवार के सदस्य मित्र मंडली के सहयोग से सब कार्यक्रम चलता है। परिवार में रामायण रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ कराए, आज उसका ये हुआ हवन और उसी में हुआ कि भंडारा कर दिया जाए। जो जितने ग्राम सभा को कंबल दिया जाता है, यही 350-400 के करीब। कि हम लोग साल में एक कार्यक्रम जो है ऐसा किया जाए जिससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुकून मिले। पैसा जो खर्च होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग किया जाए। तो हम लोग ये हो कि जाड़ा में बहुत परिवार ऐसे हैं जो कि परेशानी का सामना उठाना पड़ता है उन लोगों को। तो हम लोग ये हो कि एक परिवार में जो जिस योग है, 1 है 2 है 3, एक ही परिवार में 3-3 कंबल हम लोग दे देते हैं जो जिस योग है। तो उसके बाद हम लोग खाना खिलाते हैं, उसके बाद सभी लोग। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। पलामू जिले में परिसदन भवन डाल्टनगंज में बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान्यवर झारखंड प्रदेश प्रभारी ML तोमर और नवनियुक्त झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर राजन मेहता, झारखंड प्रदेश को कोऑर्डिनेटर सतीश बौद्ध उपस्थित थे। झारखंड का मुख्य प्रभारी ML तोमर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बहुजन समाज पार्टी के बिना आने वाली सरकार नहीं बन सकती और पलामू जिला बहुजन समाज पार्टी की 2 विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी इस दूसरे स्थान पर रही है। इसीलिए पलामू जिला 5 विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के खाते में सीट आएगी। मौके पर उपस्थित झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार, हुसैनाबाद विधानसभा पूर्व प्रत्याशी शेर अली गोपाल, राम राजू राम, मिथिलेश सिंह समेत कर सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
जो आपकी जिम्मेवारी दी गई है झारखंड में, पार्टी को कितना स्तर तक ले जाना चाहते हैं? आपकी चैनल को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। सर, आप पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष बने, सर पार्टी को पूरे झारखंड में कितना कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार को बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम जीत करके जाएंगे और बहन जी का ऊपर से जो निर्णय आएगा वो मान्य होगा और मुझे उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी एक आशीष मजबूती के साथ सरकार की बिखर जाती है, वजह कहाँ से होता है? पलामू में दो साथी हमारे दूसरे नंबर पे रहे हैं, उन्होंने में 3 लोग कार्यकर्ता बिगड़े नहीं है। कार्यकर्ताओं में सुविधा बढ़ने के लिए ही हमें इधर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हमें इधर भेजा। पलामू में चुनाव आते हैं, कार्यकर्ताओं को भी उत्साह लगा रहता है। जब भी चुनाव आते हैं विधानसभा या हुसैनाबाद वो विधानसभा आता है, लेकिन जो अभी आप कार्यकर्ताओं पूरा सम्मेलन कर रहे हैं, अभी झारखंड में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है? झारखंड की 81 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी मजबूती से। निश्चित रूप से बिना बहुजन समाज पार्टी के अब की झारखंड में कोई सरकार नहीं है। 1550 होगा। 81 में कितना सीट पर आप लोग जीत प्राप्त करेंगे? जीतना का तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम क्या कोई घोषणा करके जो चुनाव लड़ते हैं 81 की 81 सीट जीतना चाहते हैं। लेकिन ये समय स्थान परिस्थिति जो है ये ऊपर वाले पे छोड़ दो कि हम लोग अपने मेहनत से अपने काम को ठीक प्रकार से अंजाम दें। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के समीप नगर परिषद चिरकुंडा में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में लूट खसोट के विरुद्ध में बुधवार को राजद के बैनर तले युवा राजद जिला अध्यक्ष राजेश उर्फ बिट्टू मिश्रा ने कार्यकर्ताओं के संग हल्ला बोला और नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर परिषद यहाँ करीबन 15 साल से पंचायत से परिषद बना और चिरकुंडा नगर में ऐसा नहीं है सरकार के द्वारा अरबों रुपया यहाँ पर आया है, पर उस सभी योजनाओं का धरातल पे जनता को कोई लाभ नहीं है। इसी योजनाओं को देखते हुए हम लोग आज यहाँ पर हल्ला बोल के रूप में यहाँ पर शुरुआत किए हैं कि यह जब फाउंटेन है, करीबन हम तो खुद देख रहे हैं कि 4 साल से यहाँ फाउंटेन बना हुआ है, पर फाउंटेन का यहाँ सौंदर्यीकरण दिखता नहीं है, ना यहाँ फवारा दिखता है, ना लाइट दिखता है। इसी के साथ साथ करोड़ों का इसका एक साथ में योजना था। 2 पार्क भी बनाना था, वो दोनों पार्क भी आज तक जनता को यहाँ पार्क का कोई लाभ नहीं मिला। ना पार्क में घूमने का जगह है, ना बैठने का जगह है, ना वहाँ कोई सुंदरता है। तो आखिर 1 करोड़ रुपया का योजना का बने गया कहाँ ये पैसा? तो हम लोग का एक अनुरोध था आज कि आप इस योजनाओं का जनता को भी लाभ दीजिए। जब जनता के लिए ही ये पैसा आया है, किसी व्यक्ति या अधिकारी के लिए पैसा नहीं आया है। आपने काम तो दिखाया है पर उसका लाभ नहीं। तो आप लोग का अगला स्टेप क्या रहेगा? हम लोग इसके साथ साथ और भी जितना योजनाएं हैं, यही योजना नहीं और भी जितनी योजनाएं हैं, यहाँ एक विवाह मंडप भी 3.5 करोड़ रुपए का लागत से बना है, उसमें भी मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा पैसा लिया जाता है और उसका मेंटेनेंस का कोई यहाँ पर जनता को लाभ नहीं है, सिर्फ मेंटेनेंस का नाम पे लिया जाता है। इसी प्रकार सौंदर्यीकरण का एक काम में शमशान घाट में भी आया था। बहुत सारा योजना है यहाँ पर। अभी परसों दिन हम भी एक मीडिया के माध्यम से उजागर किए थे कि वर्तमान में जो अभी विधायक है अपर्णा सेन गुप्ता, वर्तमान में जो सांसद हैं, वर्तमान में यहाँ पर चेयरमैन उप चेयरमैन, वहाँ के पार्षद भी एक शिलान्यास किए थे करीबन 86 लाख रुपए का, और 1 साल हो गया लेकिन वो रोड अभी तक बना नहीं। इस प्रकार से थाना में भी कुआं डूबी में हुआ था, वो भी अभी तक बना नहीं। ताकि ये 1 साल योजना का शिलान्यास हो जाता है और फिर ये पैसा जाता कहाँ है? तो इस प्रकार से सभी योजनाओं का जो धरातल पे जनता को लाभ नहीं मिला, सभी का हम लोग उजागर करेंगे और उजागर करने के साथ साथ इनका डिमांड भी करेंगे, मांग भी करेंगे कि इसको आप धरातल पर जल्द से जल्द उतारने का काम कीजिए, क्योंकि ये 2 दिन 1 महीना का बात नहीं है, साल भर 4 साल 5 साल का योजना है। तो वो सब योजना को आप धरातल पर लाइए, जनता को उसका लाभ दीजिए, नहीं तो फिर इस नगर परिषद जो बना के आप रखे हैं तो इसका ताला मारने का काम करेंगे कि इस नगर परिषद का ऑफिस को दलालों का अड्डा ना बनाएं, और दलालों का अड्डा बना रहेगा तो हम इसको ताला मारेंगे। 1 लोटा पानी डालने अभी जो कार्यक्रम किए इसके बारे में बताएं। 1 लोटा पानी हमारा एक सहयोग रहा, जिसका निःशुल्क सहयोग
आपने तो करोड़ों का पैसा पता नहीं कहाँ रखे हैं, वो बैंक में रखे हैं या फिर अभी तक राशि आई नहीं कि क्या हुआ, ये तो विषय वो ही ज़्यादा इसको उचित रूप से बताएंगे। लेकिन हमारा निःशुल्क योगदान है 1 लोटा पानी। अगर ये चाहते हैं कि हमारा और भी योगदान रहे तो हम इस योगदान को पूरा करने का भी काम करेंगे, हमारी पूरी टीम उसको पूरा करने का काम करेगी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दीपावली के समय में ये फाउंटेन जो शहीद चौक पर वो बना कर रखे हैं, उस शहीद चौक को हमने पूरी सफाई की है। उस कादा में, उस गंदगी में घुस करके, जो गंदगी पता नहीं जब से फाउंटेन बना तब से वो गंदगी थी। झारखंड से सीनियर संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बुधवार को पट्टीनगर स्थित आरआर एकेडमी के विद्यार्थी 10 दिवसीय कोलकाता के शैक्षणिक भ्रमण पर वापस सकुशल लौटे। सभी बच्चे शैक्षिक भ्रमण से काफी प्रसन्न दिखाई दिए। विद्यालय की प्रधानाचार्य रोजी धामा ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण से बच्चों ने पश्चिम बंगाल की संस्कृति, सभ्यता, लोक नृत्य और वहां के पर्यावरण और ऐतिहासिक बच्चों के बारे में और तथ्यों के बारे में विस्तार से जाना और समझा। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर DS गुप्ता ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के विभिन्न स्थानों पर विद्यालय के बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण हुआ। इस दौरान हावड़ा ब्रिज, इको पार्क समेत कई चीजों का उन लोगों ने भ्रमण किया और जानकारी प्राप्त की। मैम, आप आरआर एकेडमी की प्रिंसिपल हैं। आपके विद्यालय के बच्चों का टूर कलकत्ता गया हुआ था, अभी आप लोग वापस आए, किस तरीके का क्या कुछ कार्यक्रम था आपके विद्यालय के बच्चों के साथ? सबसे पहले तो सभी पट्टीवासियों को मेरा नमस्कार। और ये हमारा शैक्षिक भ्रमण था और हम 19 दिसंबर 2022 यहाँ से निकले हैं इलाहाबाद से विभूति एक्सप्रेस से, और हम पहुँचे हैं 20 तारीख को। और वहाँ पे हम मिस्टर जो है जायसवाल हैं और सारिका जायसवाल जी हैं, उनके यहाँ उन्होंने हमारा पूरा इंतज़ाम किया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था कि हम बहुत खुश होकर लौटे हैं। और उन्होंने ही हमको पूरा कोलकाता भ्रमण करवाया। और उसमें सबसे पहले हम लोग विक्टोरिया गए और उसके बाद फिर हम जो है हावड़ा ब्रिज बच्चों को दिखाया कि कैसे मतलब 1942 में ये बनाया गया। फिर हम बच्चों को लेके जू गए, इको पार्क गए, जिसको आप कहते हैं कि प्रकृति का तीर्थ है वो इको पार्क, और एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, वहाँ गए। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा बच्चों ने ये सीखा कि बच्चे जब एक साथ रहे तो उनमें शेयरिंग की, एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना, फीलिंग्स आई। और जो बच्चे हमारे बहुत कम बोलते थे उनका टैलेंट निखर के सामने आया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये ट्रिप जो है बहुत ही सक्सेसफुल रही। हमारे बच्चों ने पूरे 7 दिन में अपना पूरा उत्साह दिखाया और लौटने में बच्चे हमारे सब एक दूसरे से बिछड़ कर रो रहे थे। और वहाँ पे जो है जो मिस्टर है जिनके घर में हम सारिका मैम के घर में रुके थे, तो उन्होंने जो है मतलब उनके घर के लोग भी इतने भाव वैसे हो गए, मतलब उनके जो दादी जी थी, माता जी थी, सबके अश्रु बहने लगे कि मतलब क्यों जा रहे हैं आप लोग। मतलब जोश से ट्रिप पूरी 101% सफल रही, 100% सक्सेसफुल हुई। और हम कोलकाता वालों का बहुत आभार व्यक्त करेंगे, यहाँ पे अपनी ट्रेजरार मैम का, डायरेक्टर सर का आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने हमारे साथ इतना सहयोग किया और हमको लेके गए, वरना कोई भी स्कूल अभी तक कोलकाता या इतनी दूर कभी ट्रिप लेके नहीं गया। इसके लिए और जो पेरेंट्स ने हमारे ऊपर अपना विश्वास जताया उनको मैं कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।